गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी तक हमने किया था सिमेट्री मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था आपको सिमेट्री कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। नाउ लास्ट चैप्टर आपका है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? सबसे पहले तो मैं आऊँगा स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है। स्टैटिस्टिक्स मीन्स कलेक्शन ऑफ डाटा कह सकते हैं, डाटा अरेंजमेंट ऑफ डाटा, ठीक है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो डाटा क्या है सबसे पहले वो जानते हैं। इसको आप कह सकते हैं अरेंजमेंट एंड कैलकुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एनी डाटा, ठीक है, अरेंजमेंट एंड कैलकुलेशन, ठीक है, अरेंजमेंट एंड कैलकुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एनी डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स branch of maths which deals with the arrangement calculation and representation of बिग डाटाज। अब डाटा क्या होता है सबसे पहले तो जान लीजिए, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ डाटा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? डाटा बोलते हैं, ठीक है। अब डाटा कैसे, क्या कलेक्ट, क्या इंफॉर्मेशन कैसे है? अब आप घर के पास बैठे हैं, ठीक है, घर के गेट पे बैठे हैं। आप क्या करिए, कुछ मत करिए, बस आपके घर से जितने पास आउट होते जा रहे हैं, कितने मेंस कितने वुमेन्स, आप एक चार्ट बनाइए, ठीक है। चार्ट बना के एक मेन पास हुए तो एक नंबर डालिए, ऐसा चार्ट लिख लीजिए, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस, ठीक है। या इसमें भी बॉयज गर्ल्स लिखना, तो इसमें भी लिख सकते हैं आप बॉयज गर्ल्स, ठीक है। एक दिन आप ऐसा कर सकते हैं, कितने पास हुए हैं, एक आदमी पास हुआ तो आप एक करिए, एक महिला पास हुई तो उसको करिए, एक लड़का पास हुआ, या बॉयज तो जनरली बॉयज से गर्ल्स छोटे बच्चे ग्रुप में ही पास करते हैं, तो 1 2 3 4, ये 1 2, इस तरह से फिर बनाते जाइए, 1 1 1 1, इस तरह से लिखते जाइए। सपोज दिन भर में आपके पास इस तरह से डाटा तैयार हो गया, ठीक है, ओके। मैंने क्या अंदाजा दिया हुआ, अब देखिए कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। देखिए यही डाटा है आपका, कुछ नहीं, डाटा इसी को बोलेंगे। हाँ, जो आपने कलेक्शन किया है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन किया है, क्या इंफॉर्मेशन कलेक्शन किया कि आपके घर के पास से कितने लोग आज 4 जनवरी को कितने लोग आपके घर के पास से पास आउट हुए, आपके घर से गुजरे, ठीक है, घर के सामने से निकले उन लोग, तो उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन है। आप बता रहे हैं कि मेरे घर के सामने से इतने लोग आज क्रॉस किए मेरे घर के चौखट को, इतने महिला लोग मेरे घर के सामने से क्रॉस किए, बॉयज लोग इतने लोग क्रॉस किए, गर्ल्स लोग इतने लोग क्रॉस किए, ये आपने इन्फॉर्मेशन दिया, बस इसी को डाटा बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा इसी तरीके से। अब डाटा को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, डाटा को दिखाने का, शो करने का, लिखने का 2 तरीका होता है, ठीक है। तो वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या 2 तरीका होता है। फर्स्ट होता है रिप्रेजेंटेशन, आप समझ लीजिए 2 तरीके से किया जाता है।
एक टेबुलर फॉर्म होता है, दूसरा होता है ग्राफिकल। तो हम अभी जो पढ़ेंगे वो टेबुलर है, ठीक है। अभी जो पढ़ेंगे वो टेबुलर है, टेबल फॉर्म में टैली बनाते हैं, ठीक है, पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, ये टेबुलर फॉर्म हो गया, ठीक है। पिक्चरल तो फिर ग्राफिकल में आ जाएगा। टेली टेबल बनाते हैं वो, ठीक है। तो ये टेली टेबल जो बनाएंगे वो टेबुलर फॉर्म में आएगा, और ग्राफिकल फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो पिक्चरल फॉर्म आपने छोटी क्लास में किया होगा, इस तरह से ऐसे करके 1 स्माइली, यहाँ 2 स्माइली, यहाँ 5 स्माइली, इस तरह से बनाया होगा क्लास 4-5 में। ये क्या कहलाता है? पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। तो ग्राफिकल, इसको अलग नाम देना चाहे तो आप अलग नाम दे सकते हैं, ठीक है। पिक्चोरियल, ठीक है। पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन बड़े लेवल के डाटा में पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसको छोटे लेवल पे 2, 3, 10 तक जब है तब ओके चल जाता है। लेकिन बड़े लेवल पे जब 10, 20, 30 हो तो आप पिक्चर एक नहीं बता सकते हैं, है ना, इसलिए ग्राफिकल करते हैं, ठीक है। ग्राफिकल या टेलीटेबल या टेबुलर, दो फॉर्म होता है। तीसरा होता है पिक्चरियल। तो पिक्चरल फॉर्म छोटे डाटा के लिए यूजफुल है, लेकिन जहाँ बड़े डाटा की बात आती है तो वहाँ टेबुलर या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो टेली टेबल आपके सिलेबस में ये है, टेली टेबल, उस पर चर्चा करेंगे। ग्राफिकल आप सीनियर क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे, ओके। तो टेली टेबल कैसे बनाना है, तो 19.1 एक्सरसाइज 19.1 में, ठीक है, एक्सरसाइज 19.1 देखिए। इन द क्लास 20 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 5 मार्क्स का टेस्ट हुआ, ठीक है, मैथमेटिक्स टेस्ट। उसमें 20 लोग का जो थे वो अपियर हुए, तो 20 लोग में से जो उन लोगों ने मार्क्स पाए वो इस तरह है, ठीक है। तो टेली टेबल से इनको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 1, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लिखिएगा, ठीक है। इन अ क्लास, तो 3, 2, 5, मैं पूरा ऊपर में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ऐसे क्या इधर आधा चार्ट ऊपर आधा नीचे हो जाएगा। सो 1 का इन अ टेस्ट, इन अ क्लास, सॉरी, इन अ क्लास, तो ये है टेबल 3, 2, 5, 4, 0, 1, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 3, 5, 4, 1, 0, 3, 2, 3, 4। आप एक बार गिन लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर रिपीट हो गया ना, अच्छा ये रिपीट हो गया, ठीक है। इसको फिर से लिख दीजिए, 2, 3, देखिए गड़बड़ हो गया था ना, 2, 2, 2 है, मैंने 3 कर लिया, 2, 2, 3, 5, 4, 1, 0, 3, 2, 3, 4, ठीक है, ये हो गया 20। अब हम जब टेली बनाएंगे तो 0 मार्क्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स सबसे पहले, ठीक है। टेली काउंटिंग या फ्रीक्वेंसी, काउंटिंग या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। कितने बार आ रहा है वो, तो 0 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स हैं। तो 0 मार्क्स कितने लोग पाए, ठीक है, टिक करिए 1, और कितना है 2, तो यहाँ 2 काउंट करिए। 1 मार्क्स कितने लोग पाए, 1, 2, ठीक है, 1, 2, 2, 2 मार्क्स कितने लोग पाए, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 बताना है आपको। अब 5वें के लिए हमको ऐसा करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
फिफ्थ वाला आपका इस तरह से क्रॉसिंग होगा, तो कितना हो गया ये 5 3, इसको टोटल करके भी 20 आना चाहिए, ध्यान रखिएगा जब आप पूरा करेंगे तो 20 आना चाहिए। 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। अब 4 मार्क्स कितने लग पाए हैं देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया 5, ये हो गया 3। अब 5 कितने लग पाए हैं, 1 2, पूरा चेक कर लीजिएगा है ना, 3 3, ठीक है 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 10, 10 + 10 20, ठीक है 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 5 14, 3 17, 17 + 3 20, ठीक है। ये आपका डेली टेबल है, बिल्कुल प्रॉपर टेबल के फॉर्म में बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ऐसा ये कॉलम रहेगा, ये पूरा इस तरह से सजा के बनाना है, ठीक है प्रॉपर वे में। टोटल, ठीक है टोटल जब लिखेंगे तो यहाँ पे टोटल आना चाहिए, ओके। तो इस तरह से करना है, ओके समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर इन सिटी ऑफ सिटी इन डिग्री सेल्सियस बिटवीन 1 अप्रैल, ठीक है 2 द मैक्सिमम तो इसको देखिए सबसे मिनिमम कौन सा है इसमें, देखिएगा ध्यान रखिएगा मिनिमम इसमें कौन सा है, 37.8, 37.8, 37.9, ये तो ज़्यादा हो गया, 38 ये भी ज़्यादा हो गया, 37.9, 37.9, 38.0, 38.1, 38.1, 38.2, 38.3, 38.3, 38.2, 38.1, 38.2, मीन्स 37.8 इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। तो टेम्परेचर, ठीक है टैली और काउंटिंग या काउंट भी लिख सकते हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो 37.8, फिर 37.9, 38.0, 38.1, 38.2, 38.3 तक है आई थिंक, ठीक है। ठीक है अब काउंट करते हैं कितना है, 37.18 1 हुआ फर्स्ट वाला, दूसरा भी है 2 ही है, ठीक है 2 ही काउंट हुआ 2 दिन। 37.9 1 2 3 2 3 1 2 3 3 1 2 2 38.1 1 2 3 1 2 3 3 होगा, ठीक है। 38.2 देखिए 1 2 3 1 2 3, 38.3 1 2 एंड, ठीक है। देखिए कितना है टोटल 15 डेज होगा, तो 1 to 15 अप्रैल, तो टोटल ये कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, ठीक है।
15 काउंट होगा क्योंकि 15 डेज का 1 से 15 तक कितना होगा 15 डेज होगा। तो टोटल ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। आसान है, ठीक है, बहुत इजी है चैप्टर। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, the following table represent the result of student of class 6 according to division of 10. ओके, एक एग्जाम हुआ उसमें जो डिवीजन मिला है उसके हिसाब से टेबल बना हुआ है, अब उसके हिसाब से हमको आंसर देना है। तो फर्स्ट है इन विच डिवीजन डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल। मतलब फॉल मतलब ये नहीं कि गिर गए, ठीक है, गिर गए नहीं, ये कितने कौन से डिवीजन में ज़्यादा बच्चे आएंगे। तो देखिए, एक में फर्स्ट डिवीजन में 12 है, सेकेंड में 14 है, थर्ड में 10 है, फेल्ड 4 है। तो कौन सा ज्यादा हुआ 14, सेकेंड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन दैट इज 14। ओके, बी का आंसर क्वेश्चन ए लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बी लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या बच्चे नहीं इसी कॉपी कर देते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, तो टोटल करिए, टोटल 40 स्टूडेंट जोड़िएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। 12, 14, 10 प्लस 4, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 0, 1 कैरी होगा 4, 40 स्टूडेंट्स। appeared for exam, ठीक है। सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन, तो 4 ही फेल हुए, ठीक है। 36 स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 4, में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो 3 क्वेश्चन और हैं, कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस आज। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द ईयरली इनकम ऑफ अ कंपनी फॉर 5 years, रिप्रेजेंट द डाटा बाय अ बार ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आता है बार ग्राफ। ओके, ये तो था टेली टेबल। तो बार ग्राफ आपने देखा होगा, ऐसे कई जगह बना होता है, ठीक है, ऐसे टावर्स बने होते हैं, इसको बोलते हैं बार ग्राफ, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। कैसे बनाएंगे, देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ठीक है। हमारे पास डाटा है ईयर और इनकम, 1996 में 10, ठीक है। इन लैक्स है तो 10 lakhs उसका इनकम था, ठीक है। 97 में 20 lakhs बढ़ गया, 98 में 15 lakhs जिसमें कम हुआ, 99 में 12 lakhs और 2000 में 22 lakhs, ठीक है। ये उसकी इनकम थी। ओके, तो सबसे पहले इस तरह से बना लीजिए। और ध्यान रखिए, जो आपके ग्राफ के जो मोटे थिक पेपर होते हैं, ठीक है, मोटे लाइन होते हैं, ऐसे आप देखोगे, ऐसे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे लाइन होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे लाइन ऐसे होंगे। तो एक मोटी लाइन में आप इसको लीजिए कि इसको लीजिए, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट देखता हूँ, अगर मेरे पास कोई ग्राफ पेपर होगा तो मैं उससे आपको बता दूंगा, ठीक है, बाद में कल फोटो भेजूंगा तो, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिएगा, ऐसे बना लीजिए। तो इसमें क्या आसान होगा आपको। अब देखिए, फर्स्ट ईयरली इनकम, तो 1996 में कितना है, हम यहाँ पे फिर मोटे मोटे लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 10, 20, 30,
या 5 10 कर सकते हैं, ठीक है। छोटा कर चेक कर सकते हैं, छोटा भी कर देते हैं। तो कितना है टोटल, मैक्सिमम 22 है ना। तो 4 8, किसी के एक का टेबल देखना है आपको, है ना। 5 10 15 20 25, ठीक है, ये अच्छा रहेगा। अब देखिए इसमें 5 लाइन, टोटल 10 लाइन रहते हैं, 5 जोड़ी में देखिएगा, ठीक है। ऐसा जोड़ी देखिएगा उसका, 4 लाइन बीच में, मतलब 8 लाइन, 2 लाइन का पेयर बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट 1996 में कितना हुआ, 10 10, ठीक है। 1997 में 20, तो 20 मिलाते हैं कॉलम, इसमें मिला लीजिएगा, ठीक है। 1998 में 1998 में 15, 1999 12, ठीक है। तो यहाँ से 12, दूसरा लाइन मिला के लाना है ना, स्केल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। और 2000 में 22, इसका सेकंड लाइन मिलाते हैं इस तरह से 2000 इनलेट्स, ठीक है। प्रोडक्शन, इनकम, सॉरी, इनकम, ठीक है। इधर ईयर्स, ये ईयर्स का हो गया, ओके। ईयर्स इधर है और इधर इनकम के ऊपर वर्टिकल में, ओके। इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में बनाइएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार पूछ लीजिएगा जरूर, लेकिन बनाइएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 में, ठीक है। क्वेश्चन 5 भी इस तरह है, क्वेश्चन 5 और 6 तो दोनों बता दे रहा हूँ मैं अभी। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 देखिए, द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ पीपल बाइंग डिफरेंट टीवी सेट्स प्रेजेंट द डाटा इन बार ग्राफ, ठीक है। तो द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, टेबल बनाएंगे, सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो इस तरह से पहले ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। वैसे ही ग्राफ बनेगा जैसे अभी बनाए थे हमने, ठीक है। इस तरह से कर लीजिए। अब डाटा जो है उस पर डिपेंड करता है हम कितना देते हैं। हम देखो 20 30 तक हैं, तो 5 10 15 20 25 30 और 35, वैसे 35 तक नहीं है लेकिन हम 35 लिख ले लेंगे ताकि दिखे कि हमने ऊपर तक लिया हुआ है। अब देखिए पी क्यू, ठीक है, ये पी के लिए हो जाएगा। पी कितना है देखो 25, तो 25 में कॉलम क्यू में, क्यू कितना है 30 मैक्सिमम है, ठीक है। अब इसमें आप सीधा सीधा आंसर दे दो, जिसका पिलर बड़ा होगा उसको वो ज़्यादा है, जिसका कम छोटा होगा वो कम है ना। ये 0 होता है यहाँ पे कभी पी क्यू आर एस टी, अदर्स का बना लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ क्योंकि बड़े में ये नहीं आ रहा, ज़्यादा चौड़े में, है ना। इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि ये हो गया 25, क्यू 30, आर कितना है 10 15 में आते हैं एस देखिए कितना है 10, एस और ये दोनों बराबर हैं आई थिंक टी, एस टी और अदर्स,
क्या है, भी 10 है, ये तीनों बराबर है ना। तो ये क्या है, टीवी सेट्स, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ पीपल, परसेंटेज ऑफ पीपल। तो सबसे ज़्यादा टीवी सेट्स कितने लोगों ने खरीदा, क्यों को खरीदा, 30% लोगों ने। ठीक है, ये एफ का आंसर दे सकते हैं हम। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सिक्स देखिए, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स परसेंटेज। ठीक है, तो द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखिएगा, चार्ट बनाइएगा। ठीक है, सॉल्यूशन, दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, तो 10, 20, 30 करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड मैथ्स, फर्स्ट इंग्लिश, थर्ड साइंस, सोशल साइंस और हिंदी। ठीक है, और देखिए फर्स्ट में 55% है ना, तो 55, 60 और 50 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट 60%, तो 60 जस्ट ऊपर है। नेक्स्ट साइंस का 65 है, तो इससे ऊपर आएगा थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट सोशल साइंस 90 है, तो ये बहुत ऊपर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कैसे बनाना है। मैं कल ग्राफ भी शेयर कर दूंगा आपको, अगर चाहो तो। हिंदी 70। ओके, तो इस तरह से आप सब्जेक्ट, ये क्या है, फॉलोइंग एवरेज मार्क्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेबल और ये हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस भी। ओके, थैंक यू, गुड डे।